जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट पर आगे आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। ये फाइटर जेट का सक्सेस भारत को पूरी दुनिया में मतलब अपने एयरफोर्स को मजबूत करने में काफ़ी मदद करेगा और देश में एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी और ताकतवर बनाएगा। इसके साथ आप जानते हैं अब हमारा गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, हम देश में ही बने ज़्यादातर हथियारों को इस्तेमाल करें, ना सिर्फ इस्तेमाल करें बल्कि बाकी दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमाए, जो कि एक अच्छा स्टेप है। और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है तकरीबन 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करना है। अब अगर देखें तो भारत के पास मिसाइल एक बड़ा हथियार है जो दूसरे देशों को बेचकर भारत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर भारत सही तरीके का डिप्लोमेसी किया तो तेजस फाइटर जेट भी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आज एक ऐसा न्यूज आया है, अब ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत है और अब इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को तेजस जेट बेचने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी किया था। अब भारत ने तेजस फाइटर जेट को लेकर भी ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का जवाब देगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, भारत उस रेस में शामिल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया हमारा तेजस जेट को खरीदेगा तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। लेकिन भारत की तेजस के साथ और दूसरे देशों का भी फाइटर एयरक्राफ्ट है जिनका मुकाबला हमारा तेजस जेट को करना है। आज मैं इसी टॉपिक पर एक बहुत छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। आप दोस्तों देखते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों है। फिर नेक्स्ट सवाल में मैं आपको बताऊंगा भारत की तेजस फाइटर जेट ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स खरीदे या फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट खरीदे, उसका चांस कितना % है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा आलय है और ऑस्ट्रेलिया में जो जितना भी हथियार इस्तेमाल होता है वो वही अमेरिकन या फिर वही यूरोपियन हथियार ही है। अब ऑस्ट्रेलिया अपना ट्रेनर एयरक्राफ्ट में से BAE हॉक जो इंग्लैंड का है और इसके साथ स्विट्जरलैंड का PC-21 और अमेरिका का सुपर किंग एयर को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि जो BAE हॉक है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उससे वो चेंज करके उसके बदले नया एयरक्राफ्ट को ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ले, ताकि अपने जो नए नए बंदे आएंगे एयरफोर्स में या फिर जो करंट है उनको ट्रेनिंग दे पाए। अब ऑस्ट्रेलिया अपने एयरफोर्स में तकरीबन 33 के करीब BAE हॉक को इस्तेमाल कर रहा है और उसे चेंज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया लगभग 2-2.5 साल से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया हुआ है। अब भारत भी अपना तेजस जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट वर्जन है उसे ऑस्ट्रेलिया को बेचना चाहता है। लेकिन भारत के लिए रास्ता उतना आसान नहीं है क्योंकि दूसरे देशों का भी फाइटर जेट इस रेस में है। लेकिन अगर भारत सही तरीके का डिप्लोमेसी किया तो भारत की तेजस ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स में शामिल होने में कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होने वाला है। दोस्तों, जो BAE हॉक है वो एक काफ़ी अच्छा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है लेकिन वो पुराना हो चुका है। लेकिन भारत तेजस जेट तो ऑस्ट्रेलिया को बेचना चाहता है, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी और 3-4 देशों की कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। और सबसे पहला कॉम्पिटिटर है, अगर हम तेजस की कंपेयर में देखें तो वो है बोइंग। बोइंग अपना T-7A रेड हॉक को ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को बेचना चाहता है। और दोस्तों, बोइंग का मानना है T-7A रेड हॉक में बहुत सारे न्यू एडवांस सिस्टम लगाया गया है और वो खुद अमेरिका की एयरफोर्स भी इसे ट्रेनिंग मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ऑस्ट्रेलिया इसे इस्तेमाल करेगा तो ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी सारा मदद होगा और ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सब अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तो बोइंग का पलड़ा थोड़ा आगे भारी लगता है कि वो आगे जाकर T-7A को ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स को बेचे। इसके साथ दूसरे नंबर पर है लियोनार्डो, जो इटाली की कंपनी है। लियोनार्डो ने ऑस्ट्रेलिया को AIM-346 अपना ट्रेनर एयरक्राफ्ट बेचने के ऑफर किया है और लियोनार्डो का कहना है जो AIM-346 है, अगर ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स उसे ट्रेनिंग मिशन के लिए इस्तेमाल करेगा तो आगे जो भी पायलट F-35 उड़ाएंगे उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। और आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया भी तकरीबन 30-35 F-35 फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाला है। अब AIM-346 को इजराइल, इटाली, पोलैंड, सिंगापुर के कुछ देश अपने ट्रेनिंग मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है साउथ कोरिया का T-50 भी एक अच्छा एडवांस
ट्रेनर जेट है और साउथ कोरिया भी चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स उसे इस्तेमाल करे। लेकिन अगर हम सही से कोशिश करेंगे तो हमारा तेजस जेट ये रेस को जीत सकता है, क्योंकि तेजस एक काफ़ी अच्छा जेट हो जाता है और उसे आप ट्रेनिंग के साथ साथ जंग की टाइम में भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को अभी सिर्फ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इसके साथ दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया और भारत का संबंध काफ़ी अच्छे से सुधर रहे हैं, क्योंकि चीन दोनों देशों का ही कॉमन एनिमी है। और अब कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी साउथ चाइना सी के आसपास वार गेम में हिस्सा लिए थे। तो इस वजह से अगर भारत सही तरीके से डिप्लोमेसी किया तो ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स जो लगभग 30 या 32 के करीब ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, तो वो हमारा तेजस जेट हो सकते हैं। आगे देखने वाला होगा भारत सरकार इस पर क्या अच्छा कदम लेते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तेजस जेट को इस्तेमाल करेगा तो बाकी और भी बहुत सारे देश है, तो आगे जाकर तेजस के ट्रेनर वर्जन हो या फिर तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो जंग के मैदान में इस्तेमाल हो सकता है उसे खरीदेंगे। दोस्तों आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।